सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं डॉक्टर नीलम यादव अस्मिन् कक्षायां हार्दिक स्वागतं करोमि। अद्य वयं संज्ञानसूक्तं विषये पठिष्यामः। तो प्यारे मित्रों, आज हम वैदिक सूक्त मुक्तावली का संज्ञान सूक्त है वो पढ़ेंगे। ये मैंने वैदिक सूक्त मुक्तावली डॉक्टर लंबोदर मिश्र की जो है हंसा प्रकाशन जयपुर से, वहाँ से ये नोट्स तैयार किए हैं। ये संज्ञान सूक्त है, ये कहाँ से है तो ये पूछ लिया जाता है ये प्रश्न कि ये संज्ञान सूक्त ऋग्वेद से लिया गया है या सामवेद से है या यजुर्वेद से है या अथर्ववेद से। तो ये ऋग्वेद से है। संज्ञान सूक्त कहाँ से है? ऋग्वेद से। और इसके ऋषि कौन है? तो ऋषि संवनन या अंगिरस ऋषि हैं। प्रश्न ये भी पूछा जाता है बहुत बार परीक्षाओं में कि संज्ञान सूक्त के ऋषि कौन से हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, इसके ऋषि हैं संवनन या अंगिरस। फिर छंद पूछ लिया जाता है, इसमें अनुष्टुप और त्रिष्टुप छंद है। तो अनुष्टुप है वो 3 श्लोकों में है, त्रिष्टुप जो तीसरा श्लोक है उसमें है। कुल 4 मंत्र हैं इसमें, मैंने नीचे लिखे भी हैं मंत्र, यानी इसमें मंत्र कितने हैं, श्लोक कितने हैं, तो ये हैं 4 हैं। फिर ये देवता कौन से हैं, तो इसका संज्ञानम यानी संज्ञान देवता है इसके। मंडल तो ये ऋग्वेद का 10वां मंडल है और 191वां सूक्त है। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। इससे बाहर परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपके संज्ञान सूक्त से संबंधित नहीं आएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से 4 मंत्र हैं वो बताए गए हैं। उन 4 मंत्रों को मैं यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अब देखिए, पहला है, ये देखिए यहाँ पर मैं पहले आपको विच्छेद करके समझा देती हूँ। सम सम, ये देखो यहाँ पर सम और अशम, इनका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? सम अशम, यानी अच्छी प्रकार से। फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा? इत, इत का हो जाएगा निश्चय ही, यहाँ पे ई और यहाँ पे तय, दय का तय हो जाएगा। और ये हो जाएगा युव से, युव से का मतलब होता है मिलाते हो। वृषण, वृषण यानी कामनाओं की वर्षा करने वाले। अग्नि यानी अग्नि देवता। विश्वानी, विश्वानी होता है कि समस्त प्राणियों को, समस्त प्राणियों को। आर्य यानी हे स्वामी। आ यानी चारों ओर से। इल्लह, इल्लह होता है पृथ्वी, पृथ्वी के। पदे, पदे यानी स्थान पर। समिध्यशे यानी प्रज्वलित करते हो। स यानी वह। और न का अर्थ होगा नो, है ना, तो यहाँ पे विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? न, न का क्या हो जाएगा? हमें। वसूनी अस्मत् शब्द का शब्द रूप है ये न। वसूनी पृथ्वी, वसूनी। और आभरय, आभरय यानी प्रदान करो, यानी हे कामनाओं की वर्षा करने वाले। वृषण हो गया सबसे पहले, हे कामनाओं की वर्षा करने वाले अग्निदेव, तुम ईश्वर को मिलाते हो और तुम समस्त ईश्वर, तुम ही ईश्वर हो और समस्त प्राणियों को मिलाते हो। और तुम ही पृथ्वी के स्थान पर हो, यानी पृथ्वी के इस स्थान पर, अग्नि देवता पृथ्वी पर ही स्थित है, तो तुम ही पृथ्वी के स्थान पर यानी यज्ञ विधि पर प्रदीप्त होते हो। फिर क्या कहा है? ऐसे ही तुम हम लोगों को धन से प्रपूरित कर दो। आभरय यानी भर दो, यानी प्रदान कर दो। वसूनी यानी धनों को। इस प्रकार आप लोग हमें धन प्रदान कर दो या धन से प्रपूरित कर दो। तो इस श्लोक से संबंधित कोई भी सुक्ति आ सकती है, जैसे सम 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 धूषे है वृषणम अग्नि है विश्वानी आर्य आ, ये कहाँ से लिया गया है? इस प्रकार से लाइन आ सकती है, तो हम इसे बता सकते हैं कि ये संज्ञान सूक्त से लिया गया है। या फिर नीचे की लाइन भी दे सकते हैं, इल्ल स्पद्दे समिध्यशे शयनो वशूनी आ भरय, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो हमें इसमें से लिखना पड़ेगा कि ये संज्ञान सूक्त से लिया गया है। अब हम देखते हैं कि दूसरा श्लोक कौन सा है। ये दूसरा मंत्र है, श्लोक नहीं, हम इसे मंत्र कहेंगे। दूसरा मंत्र है, समगच्छध्वं संवध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाम उपासते। तो देखिए, हम यहाँ पर भी पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। ये है, देखिए, समगच्छध्वं यानी एक साथ मिलकर रहो, यानी साथ साथ चलो। संवध्वम कि समान रूप से बोलो, हम जो भी बोले समान बोले। सम, सम होता है समान। व यानी तुम्हारे, ये युष्मत् शब्द का शब्द रूप है। मनांसी मनों को यानी हृदय को। जानताम जाने। देवा जैसे देवता लोग यानी देवगण लोग। भागम अपने हविष भाग को, जो हवि प्रदान करते हैं उसको, हविष भाग को। देवा भागम यानी हविष भाग को। पूर्वे प्राचीन रूप में,
संज्ञा नाम एक मत होकर उपासते ग्रहण करते थे या लेते थे। अब हम इसका अर्थ समझ लेते हैं कि हे स्तुति करने वालों तुम एकत्रित हो जाओ, एक साथ होकर चलो। समगच्छध्वम यानी साथ होकर चलो। समवध्वम यानी समान रूप से बोलो। समवो मनानसी जानताम यानी तुम्हारे मन है वो समान रूप से पदार्थ को समझे, यानी तुम्हारे मन समान हो ऐसी उन्होंने कामना की है। देवा भागम यथा पूर्वे, जैसे देवगण पहले एकमत होकर हविस का भाग ग्रहण करते हैं, वैसे ही संज्ञा नाम उपासते, वैसे ही तुम लोग भी समान मति से होकर धनादि को ग्रहण कर लो। यानी तुम भी क्या हो जाओ, एकमत होकर और धन ग्रहण कर लो। ये हमारा दूसरे श्लोक का अर्थ हो गया। अब हम तीसरे मंत्र की ओर चलते हैं। इसमें भी ये पूछा जा सकता है, प्रश्न इस प्रकार से आएगा जैसे समगच्छध्वम, संवध्वम, संवो मनानसी जानताम। ये मंत्र है, ये कौन से सूक्त से लिया गया है? तो ये कौन से सूक्त से लिया गया है? संज्ञान सूक्त से लिया गया है। ये बात ध्यान रखिएगा। देवा भागम यथा पूर्वी संज्ञा नाम उपासते कहाँ से लिया गया है? तो ये भी कहाँ से लिया गया है? संज्ञान सूक्त से लिया गया है। अच्छा, ये पूछ सकते हैं समवध्वम, इसमें ये है समवध्वम, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो सम उपसर्ग है। और कौन सी धातु है? वद धातु है। और कौन सा लकार है? तो लोट लकार है। और मध्यम पुरुष और बहुवचन का रूप है। ऐसे ही जानताम पूछ लिया जाए, जानताम, तो जानताम में ज्ञा धातु है और लोट लकार है, प्रथम पुरुष और एक वचन है। तो ये बात भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और आस्ते का आपको पता ही होगा, आस धातु लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन है आस्ते। अब हम तीसरे मंत्र पर आते हैं। समानो मंत्र है समिति, समानी समानम मन है सह चित्तम एषाम, समानम मंत्रम भी मंत्रिये वै समानेन वो हविषा जुहोमि। पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। देखिए, समान है, समान होता है एक जैसा। मंत्र यानी चिंतन या विचार। समिति होती है प्राप्ति। समानी एक जैसा, समानम समान रूप से, मन है मन, सह एक साथ, चित्तम विचार से उत्पन्न होना, यह एषाम यानी इन लोगों का। समानम समान, मंत्र भी, मंत्र होता है मंत्र को अभिमंत्रियते यानी अभिमंत्रित करता हूँ, यानी मतिक के लिए शुद्ध करता हूँ। वह यानी आपको। समानेन समान रूप से, वह हमने अभी पढ़ा था आपके। हविषा हवि को, जुहोमी हवन प्रदान करता हूँ। अब देखिए इसका अर्थ क्या हो गया कि हीन स्तुति करने वाले मंत्रों का स्तोत्र या गुप्त भाषण एक समान हो, यानी जो मंत्र या स्तुति करते हैं, इन स्तुति करने वालों का मंत्र हो या गुप्त भाषण हो, गुप्त भाषण यानी वार्तालाप, जो भी हम बातचीत करते हैं हमारे मंत्र समान होने चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कि इनका स्तोत्र समान रूप से होना चाहिए, जिससे क्या हो, इनके ज्ञान भी समान हो, प्राप्ति भी एक जैसी हो, और ज्ञान मन भी एक जैसा हो, चित्त भी एक जैसा हो। चित्तेम एसाम यानी चित्त भी एक जैसा हो, और मन है यानी मन भी एक जैसा हो। समान मंत्र भी कि हे पुरोहित, जिससे मैं तुम सबको मंत्र से अभिमंत्रित कर सकूं। मंत्र ये यानी अभिमंत्रित, और मंत्र भी यानी मंत्रों से और क्या कर सकूं, और आपको समान रूप से हविष्य प्रदान, समानेन समान रूप से, वह यानी आपको हविषाम हवेसी हवि और जुहोमी प्रदान कर सकूं, जिससे मैं आपको समान रूप से हवश्यान प्रदान कर सकूं। अब हम चतुर्थ मंत्र पर आते हैं। समानी वै आहुति, समाना रिद्धानि वै, समानम अस्तु वो मनो, यथा वै सुसहास्ति। देखिए, पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं शब्दार्थ के द्वारा। समानी यानी समान रूप से, वह यानी आप, आकुति होता है संकल्प, हमारे नहीं, आपका ये संकल्प कैसे हो, समान हो। समाना समान होने चाहिए, रिद्ध्यानि हृदय, वह यानी तुम्हारे हृदय भी कैसे होने चाहिए,
समान होने चाहिए। समानम अस्तु वो मनो, वह यानी आपके, मनः यानी मन, समानी यानी समान रूप से होने चाहिए। यथा जैसे, वह आपका सुसहास्ति, सुसह होता है अच्छी प्रकार से, आस्ति हो सके, सुसह अच्छी प्रकार से, आस्ति हो सके। वो यजमानों और पुरोहितों को कह रहे हैं कि हे यजमानों, हे पुरोहितों, तुम्हारा संकल्प समान होना चाहिए। आकुति होता है संकल्प, तुम्हारे संकल्प समान होने चाहिए। समानारिध्यानि, और तुम्हारे हृदय समान होने चाहिए। और समानम अस्तु वो मनो, और तुम्हारा मन यानी अंतःकरण है वो भी समान होना चाहिए। यथा वह सुस्वास्थि, जिससे तुम अच्छी तरह से सुसंगठित हो जाओ, यानी तुम जिस प्रकार से अच्छी तरीके से एकता आ सके तुम में, इस प्रकार से एकत्रित हो जाओ। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इस संज्ञान सूक्त है, उसका उद्देश्य क्या है? मानव समाज में एकता और सामंजस्य स्थापित करना। एक तो ये हो गया, और एक क्या हो गया, इस समाज में समान संकल्प, समान हृदय, समान मन, समान विचारधारा का जो उपदेश दिया गया है अंतिम श्लोक में, ये इसलिए दिया गया है कि हम सब में एकता और सामंजस्य है वो स्थापित हो सके। अब देखो, इससे इसमें और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आकुति है, आकुति है, इस पद में क्या क्या है? आ उपसर्ग है, कु धातु है, और कितिन प्रत्यय है। कितिन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। स्त्रीलिंग है और प्रथमा एक वचन है, ये ध्यान रखना है। और अस्थि का आपको पता ही होगा कि इसमें अस्थि में अस धातु लेट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन, यानी छांदस रूप से यहाँ पे बहुल छंदसी सूत्र से सब प्रत्यय का अलुक हो गया है, इसलिए अदादि गण धातु से यहाँ पर सब का लुक हो जाता है। और सायण ने लट लकार का वैदिक रूप माना है इसको, इसलिए यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। मन है, प्रत्येक लोक की अपेक्षा से एक वचन का रूप किया जाता है। यहाँ पे मन में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक वचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न क्या आ सकते हैं? एक तो ये प्रश्न आ सकते हैं, ये संज्ञान सूक्त है, ये कौन से वेद से संबंधित है, इसमें कितने मंत्र हैं, और इसके ऋषि कौन हैं, इसमें छंद कौन सा है, और इसके देवता क्या हैं, और कौन से मंडल में है, और कौन सा सूक्त है, या फिर इन चार जो मंत्र दिए गए हैं इनकी सूक्ति आ सकती है कि ये कहाँ से लिया गया है, या फिर आ सकता है कि ये संज्ञान सूक्त है, इसका उद्देश्य क्या है। बस इससे बाहर परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। और आप संस्कृत से संबंधित कोई भी आपको संकोच हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर मेरे पास कमेंट करके ज़रूर पूछें। नीलव यादव संस्कृत चैनल पर जाएं और एक बार ज़रूर देखें। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।